दोस्तों, हमें जीवन में ना कभी भी सच्चाई से नहीं भागनी चाहिए। और ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अच्छे और बुरे दिन हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। जो लोग अच्छे काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, आप देखोगे कि उसके साथ भी कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। लेकिन जरा सोचो कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। एक बार यही सवाल एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो गुरु ने जवाब दिया कि बेटा, तुम्हारा सवाल ही गलत है, तो मैं जवाब कैसे दूं। गुरु ने कहा कि बेटा, तुम्हारा सवाल कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तब क्या होता है, और मेरा जवाब होगा कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो वो और अच्छा बन जाता है। दोस्तों, आप एक बात को जान लो, एक इंसान की जिंदगी बनती है अच्छे और बुरे दिनों से, और कोई भी इससे बच नहीं पाया है। यहाँ तक कि भगवान भी इससे बच नहीं पाए हैं। आप रामायण में भगवान राम का उदाहरण ले लो, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। क्या उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। जब वो वनवास में थे तो उनके पिता का निधन हो गया, माता सीता का अपहरण हो गया। रावण का वध करने के बाद जब वो माता सीता के साथ अयोध्या लौटे तो माता सीता उन्हें छोड़कर चली गई, और कुछ दिनों के बाद माता सीता धरती में समा गई। इसी तरह से आप अगर भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण लेते हो तो आप जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक जेल में हुआ था। उनके जन्म से पहले उनके अपने ही मामा ने उनके 7 भाई का वध कर दिया। जन्म होने के तुरंत बाद उन्हें अपने माता पिता से अलग कर दिया गया। कंस ने बहुत तरीके से उन्हें मारने की कोशिश की। महाभारत के युद्ध के लिए बहुत लोगों ने उन्हें दोषी भी ठहराया, और अंत में माता गांधारी ने उन्हें शाप भी दे दिया। अब जरा सोचो कि अगर भगवान के साथ गलत हो सकता है तो हम इंसान के साथ क्यों नहीं हो सकता। आप इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं बता पाओगे जिनके साथ कभी भी कुछ गलत ना हुआ हो। तो इससे हमें क्या समझ में आती है। इससे हमें यही समझ में आती है कि हर इंसान की लाइफ में अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं, और ये हर इंसान की जिंदगी में है। कोई भी इंसान इससे बच नहीं पाया है, यहाँ तक कि भगवान भी इससे बच नहीं पाए हैं। आप जरा एक बार सोचो कि जब हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो जरा आप सोचो कि क्या आप जैसा सोचते हो वैसा ही होगा। अच्छाई और बुराई तो हमारे मन की स्थिति है। कभी हमें एक चीज़ अच्छी लगने लगती है तो कभी कभी वही चीज़ हमें एकदम से बुरी लगने लगती है। किसी भी सिचुएशन, किसी भी इंसान या फिर किसी भी चीज़ में अच्छाई या फिर बुराई इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसमें देखना क्या चाहते हैं। हमारी जैसी नज़र होती है, हमारा नज़रिया भी ठीक वैसा ही होता है। सुख और दुख, अच्छे और बुरे दिन, ये तो प्रकृति का नियम है, और ये हर इंसान की ज़िंदगी में है। आप ज़रा सोचो कि अगर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छे ही दिन होंगे, हमारी ज़िंदगी में कोई चुनौतियाँ नहीं होंगी, तो क्या इससे हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। चुनौतियों का सामना किए बगैर क्या बड़ी सफलता संभव है। आप इतिहास उठाकर देख लो, आप एक ही चीज़ को पाओगे कि एक इंसान की जितनी बड़ी सफलता होती है उसकी चुनौतियाँ भी उतनी ही बड़ी होती है। आप जितने बड़े सपने देखोगे, एक बात को याद रखना कि आपकी चुनौतियाँ भी उतनी ही बड़ी होगी, और आपको उतने ही बुरे दिन भी देखने पड़ेंगे। आज जितने भी लोग महान हुए हैं, आप एक बार उनकी ज़िंदगी को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने बुरे दिन देखे हैं। दोस्तों, हमें जीवन में ना कभी भी सच्चाई को नहीं भूलनी चाहिए, और ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अच्छे और बुरे दिन हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। और जिसे हम बुराई और ख़राब दिन कहते हैं ना, कभी कभी हमें जीवन में पता चलता है कि वही बुराई और वही खराब दिन हमारी कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में कोई भी दिन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, सबसे पहले उसके ऊपर अच्छा और बुरा का ठप्पा मत लगाओ। क्योंकि जिसे आप अच्छा समझ रहे हो सकता है कि आगे चलकर आपको ये समझ में आए कि वो आपके साथ अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा हुआ था। और आप जिसे बुरा समझ रहे हो सकता है कि आगे चलकर आपको ये समझ में आए कि वो आपके साथ बुरा नहीं बल्कि बहुत अच्छा हुआ था। आप एक बात को हमेशा याद रखो कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई चुनौतियाँ आती है ना, तो भगवान उसी समय हमें उस चुनौतियों से लड़ने की शक्ति भी दे देते हैं। बस हमें सिर्फ इतना सा करना है कि पूरे हौसले के साथ
उस चुनौतियों का हमें डटकर सामना करना है। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपको हर चुनौती से भरा दिन एक अच्छा दिन लगने लगेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, इन द मिडिल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। मतलब कि हर कठिनाइयों में एक अवसर छुपा हुआ होता है। और हाँ, एक बात को जान लो कि हम अपनी जिंदगी में मैच्योर बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं बुरे दिन के कारण। एक इंसान जीवन में सफल होता है अपने बुरे दिन की वजह से, अपनी चुनौतियों की वजह से। जो इंसान अपनी जिंदगी में जितना बुरा दिन देखता है, जितनी चुनौतियों का सामना करता है, वो जिंदगी में उतना ही आगे बढ़ता है। इसीलिए अगर हम ये सोचते हैं कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है, तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि एक अच्छा इंसान को अच्छा बनाने में बुराई का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर एक इंसान की ज़िंदगी में बुराइयां ना आए, चुनौतियां ना आए, तो वो कभी भी एक बहुत अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। इसीलिए एक अच्छे इंसान के साथ बुरा इसीलिए होता है ताकि वो और अच्छा इंसान बन सके। अच्छे लोग बुरे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं। इसीलिए भगवान उन लोगों की ज़िंदगी में बुराई देते हैं ताकि वो उसे संभाल सके और खुद को भी एक और अच्छा इंसान बना सके। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी भी कोई बुराई आए ना, तो एक बात को हमेशा याद रखना कि अच्छे और बुरे दिन हर इंसान की ज़िंदगी में आते थे, आते हैं और आते ही रहेंगे। और बुरा दिन भगवान हम इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ इसीलिए देते हैं ताकि हम खुद को और अच्छा बना सकें। एक सोने को सोना बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, तलवार को तलवार बनने के लिए तपना पड़ता है, और एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए बहुत से हथौड़े की मार झेलनी पड़ती है, तभी उसकी मंदिर में पूजा की जाती है। इसीलिए ज़िंदगी की हर बुराई और हर कठिनाइयों को एक अवसर की तरह लो, और यही आपकी ज़िंदगी को और अच्छा बनाएगी। तो चलो, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी में बुरे दिन भगवान क्यों देते हैं। और आज के बाद जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई बुरा दिन आएगा तो आप उसको और अच्छे से हैंडल कर पाओगे। चलो फिर, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।